Welcome back everyone. Today we will continue with class 9 geography second chapter physical features of India. In the last lecture we discussed about the formation of Indian landmass, formation of Himalayas and northern plains and the formation of peninsular plateau. We have studied about that how they formed, कैसे वो बने, क्या process थी वो we have studied about that. Now we will study about the features. The characteristics of those features, उनकी characteristics क्या क्या है. फर्स्ट में है आपका, फर्स्ट वन इज हिमालयन माउंटेन्स. तो हिमालयन माउंटेन में आप ये वाली लाइन तो आप जो है हमेशा कहीं भी हिमालय आए तो आपको ये लिखनी भी जियोलॉजिकली यंग, सबसे यंग माउंटेन माना जाता है कि भाई जियोलॉजिकली सबसे यंग है. और स्ट्रक्चर कैसा है उसका, फोल्ड माउंटेन है. हमने डिस्कस किया था ना लास्ट लेक्चर में, कैसे फोल्ड क्या होता है, ये जब दोनों साइड से प्लेट्स मूव करके आती हैं तो फोल्ड ऊपर की तरफ उठता है, तो दैट इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन. ओके, सो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. कहां पे है आपका, हमने आपका जो मैप देखा था कहां है, मैप में लास्ट टाइम देखा था नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे है इंडिया का, एज ए गार्ड की तरह, आपका बैरियर की तरह काम करता है. सो रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. तो इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ये आपका पड़ता है. हिमालयज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड. सबसे ऊंची ऊंची लंबी लंबी चोटियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट. और मोस्ट रग्ड जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट है, हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, और एरिया भी फिजिकल फीचर्स भी काफी हार्ड है, हार्श है. Covered 2400 km of distance with its width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. तो आपका जो है डिस्टेंस इसका 2400 किलोमीटर डिस्टेंस, इसकी जो विड्थ है आपकी कहां से कश्मीर करती है, वेराई करती है आपकी डिस्टेंस. तो इसका 2400 किलोमीटर है, बट ये इसकी विड्थ जो है वो कैसे वेराई करती है, जैसे कश्मीर में तो इसकी विड्थ है जो अभी हम मैप में देखेंगे 400 किलोमीटर है, लेकिन 150 किलोमीटर आपकी कहां हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है, कम हो जाती है काफी. एल्टीट्यूडनली वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. तो आपकी एल्टीट्यूड में जो हाइट में जो है काफी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं आपकी जो ईस्टर्न हाफ वाला पोर्शन है इस साइड ईस्टर्न में, वेस्टर्न हाफ के मुकाबले जो आपका वेस्ट वाले में है. देखिए नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे पड़ता है आपका ये हिमालय हियर. ओके, आफ्टर दैट इंडस, आपकी जो इंडस रिवर है हियर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र ये आपकी इधर ईस्टर्न एरिया में आपकी जो आती है, इसके बीच में आपका ये है. आफ्टर दैट ये आपका सबसे ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं. ठीक है, कश्मीर में कितनी इसकी विड्थ आप ये देखिए, और अरुणाचल प्रदेश में फिर ये कितनी कम हो जाती है. यहाँ पे देखिए कितनी विड्थ है, लेकिन यहाँ पे आपकी ये फिर कम हो जाती है. और आपकी एल्टीट्यूडनल जो हाइट पे वेरिएशंस पाई जाती हैं ईस्टर्न हाफ में वो काफी ज्यादा है, ईस्टर्न हाफ में वेरिएशन काफी कम है. नाउ हिमालय के अंदर जो है, हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. कैसे, इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. ठीक है, आपकी जो हिमालय जो है वो लॉन्गिट्यूड में कैसे, अभी हम आपको देखेंगे. इसमें 3 जो पैरेलल रेंजेस क्या होती हैं आपकी, ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, उसमें 3 में डिवाइडेड, कौन से, हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालयस, वो भी हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. हिमाचल और लेसर हिमालयस, मिडल हिमालयस, शिवालिक और आउटर हिमालयस. देखिए आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि लॉन्गिट्यूडनली आपका ये एक्सटेंट में 3 पैरेलल रेंजेस में, लॉन्गिट्यूडनल कैसे, नॉर्थ से नीचे साउथ तक जाते हैं. तो ऊपर वाली में आपकी हिमाद्री और ग्रेट हिमालय है, जो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे. हिमाद्री, पहले इसको हम इनर हिमालय क्यों कहते हैं, ये तो आउटसाइड है ना. इंडिया के इनर में बात करेंगे तो इनर वाला तो ये इस वाली रेंज होनी चाहिए, बट ये जो आउटर में है वो क्यों इनर है, क्योंकि जब हमने देखा था कि आपकी जो नॉर्थ साइड मूव करते हुए आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करके आई थी नॉर्थ में, तो पहले ये वाले इन साइड ये टच किया था, तो इसका फॉर्मेशन पहले हुआ था. सो दैट्स व्हाई वी कॉल हिम इनर हिमालय. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट उसके बीचों बीच में आपकी आती है हिमाचल और लेसर हिमालय वाली रेंज, और लास्ट में आपकी शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय वाला पोर्शन. ओके, नाउ हम देखते हैं भाई हिमालय रेंजेस में पहला पार्ट जो है आपका इसका पैरेलल, जो आपकी 3 लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस हैं, हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालय. इनर हिमालय तो हमने देख लिया, क्यों कहते हैं इसको, भी पहली फॉर्मेशन हुई है, आउटसाइड जरूर है, बिल्कुल नॉर्थ में जरूर है, बट क्या है इसका पहले फॉर्मेशन हुई थी. हिमाद्री क्यों, हिम यानी बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढकी हुई चादर, वहां पे बर्फ ही. नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है सबसे, और मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स, 6000 मीटर एवरेज हाइट है यहाँ की, सबसे कंटिन्यूअस रेंज है आपकी, कंटिन्यू पाई जाती है आपकी यहाँ पे रेंजेस. और जो है आपकी लॉफ्टीएस्ट पीक, लॉफ्टीएस्ट का मतलब सबसे ऊंची, वर्ल्ड की कभी कहेंगे तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं जो यहाँ पे पाई जाती है और कंटिन्यूअस है, ऐसे कंटिन्यूअस रेंजेस हैं. ओके, 6000 मीटर, 6 किलोमीटर
कि एवरेज हाइट है यहाँ पे। ओके, और आफ्टर दैट द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो एसिमेट्रिकल आपने जो है मैथ्स में पढ़ा होगा कि भी जो आपका ये वाला पोर्शन एक जैसा, अभी ये ट्रायंगल एक शेप है, अगर हम इसको बीचों बीच से कट किया तो दोनों के पोर्शन हाफ इक्वल डिवाइड होते हैं, बट ये इक्वल नहीं है, इसकी फॉर्मेशन अलग सी है। अगर इसको बीच से सिमेट्रिकल काटे हैं तो वो फॉर्मेशन दोनों साइड भी अलग पोर्शन बचते हैं। कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड। तो आपका अंदर से तो इसकी जो कोर है यानी कि इनसाइड वाला पोर्शन वो ग्रेनाइट से है, लेकिन जो ऊपर का जो है पेरिनियली स्नो बाउंड है, यानी कि सारा साल यहाँ पर जो है बर्फ गिरती रहती है, तो स्नो बाउंड बर्फ से ढका रहता है ये सारा साल। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ग्लेशियर काफी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब ग्लेशियर कैसे है वहां पे इतनी ज्यादा, बिकॉज जो आपके ग्लेशियर वहां पर क्यों पाए जाते हैं इतने, क्योंकि आपके जो इतनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाती है, हाइट के साथ आपका टेम्परेचर भी डाउन होता है। सो दैट्स वाई वहां पर जो है जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है वहां पर आपको जो है बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। सो होमवर्क में आपको क्या करना है, इसी में आपको जो है द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर एंड द पासेस दैट लाई इन ग्रेट हिमालय। तो जो आपके पासेस और जो दर्रे होते हैं और ग्लेशियर जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनके नाम कुछ आपको पता करने हैं, और कुछ स्टेट्स वगैरह के भी नाम बताने जहां पर हाईएस्ट पीक पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हिमाचल, लेसर हिमालय और मिडल हिमालय। तो हिमाचल क्यों हो गया, समझ गए होंगे कि हिमाचल वाले रीजन में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश जो आपका स्टेट है, तो दैट्स वाई हिमाचल। और लेसर जो आपका बीचों बीच वाला और मिडल वाला पोर्शन होता है, इसमें रेंज लाइंग टू साउथ ऑफ द हिमाद्री। तो ये जो साउथ हिमाद्री, अभी हमने जो ग्रेट आपका हिमालय पढ़ा, इनर हिमाद्री ग्रेट हिमालय, उसके जो साउथ में पड़ता है वो आपका ये है हिमाचल लेसर हिमालय। कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। तो ये क्या है कि हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स से जो आपकी दब के कंप्रेस होकर तैयार होती है उनसे बना हुआ है। एवरेज एल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर एंड द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। तो इसका एवरेज एल्टीट्यूड हाइट कितनी है इसकी, जो आपकी 3.5 से लेकर 4.5 के राउंड तक के बीच की जो एवरेज हाइट इसकी पाई जाती है। और एवरेज विड्थ यानी कि चौड़ाई ऊपर से नीचे तक की कितनी है, नॉर्थ टू साउथ 50 किलोमीटर। पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज। तो इसके अंदर जो आपकी पीर पंजाल रेंज है वो सबसे मतलब इसकी इंपोर्टेंट लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। धौलाधार, महाभारत आर अदर प्रोमिनेंट रेंजेस। तो धौलाधार और महाभारत इसके अलग से कुछ जिनका भी अलग इंपॉर्टेंस है। फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा, द कुल्लू वैली आर फाउंड इन दिस रेंज। जो फेमस वैलीज आपने कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली का नाम सुना होगा वो यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा आपका जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट था वो तो आपका था ग्रेटर हिमालय। अब इसमें बीच में जो आपका पोर्शन पड़ता है वो आपका यहाँ पे बीच में हमने अभी जो देखा है आपका हिमाचल लेसर हिमालय वाला पोर्शन देखा है। इसके अंदर हमने आपकी जो है पीर पंजाल और धौलाधार रेंज देखी थी, वो इसी वाले पोर्शन में आपकी देखने को मिलती हैं। नाउ द लास्ट लॉन्गिट्यूडनल रेंज शिवालिक और आउटर हिमालय। ओके, आउटर जो फिर आउटर मतलब उस नीचे वाले उसमें आउटर में, इनर हमने जो ऊपर वाले देखी थी। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north. तो आपकी जो ये है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स। सेडिमेंट्स कौन से होते हैं, जो आपके रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं। अब रिवर्स के द्वारा कैसे लाए गए हैं, ये हमने अभी ऊपर देखा था। आपका जो पोर्शन था कि भाई ये तो आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है, उससे नीचे वाली ये रेंज होगी, ये इससे थोड़ी नीचे है, और उससे फिर नीचे आते हैं शिवालिक, ये ऊंची है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है इसमें जो 3 रेंजेस हमने देखी, ये ऊपर ग्रेटर, फिर बीच वाली मिडल, और फिर ये लेसर आपकी नीचे वाली आ जाते हैं, जिसपे हम लेसर नहीं, ये आपकी शिवालिक वाली। तो ये आपका रिवर जो डिपॉजिट यहाँ पे लाके जमा करती है, रिवर जो ऊपर से फ्लो करते हुए आती है, वो इसमें सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। एवरेज हाइट जो है आपकी, एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज वेराइज फ्रॉम 900 to 1100 मीटर एंड दे एक्सटेंड ओवर विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। एवरेज हाइट इज दिस एंड द विड्थ एवरेज नॉर्थ टू साउथ इज 10 to 50 किलोमीटर। शिवालिक कंसिस्ट ऑफ दून्स। दून्स क्या होते हैं आपके, दून्स जो होते हैं आपके, जो दून्स को किसको कहा जाता है, जो आपके ये 2 आपके माउंटेन रेंजेस होते हैं उसके बीच वाला पोर्शन होता है, हम कहें एक तरीके से दून, उस रीजन को वहां पे जो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, डिपॉजिट लाके दून उस पोर्शन को कहा जाता है।
द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज और द शिवालिक, जो आपके लेसर BM और शिवालिक के बीच वाला जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, लॉन्गिट्यूडनल वैली अभी हमने डिस्कस किया जो, उसको कहा जाता है दून्स। ओके, एग्जाम्पल जैसे आपने देहरादून का डेफिनेटली सुना होगा नाम, कोटी दून, पटली दून में भी नहीं भी सुना होगा आपने। सो दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, तो ये आपका जो है मिट्टी के द्वारा जो है कवर्ड किए जाते हैं, एलुवियम जो आपका रिवर डिपॉजिट लाके करती है मटीरियल। आफ्टर दैट इसमें आप हम देखेंगे कि भी हमने वी हैव स्टडीड अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय, बट इसके अलावा भी जो है हिमालय का जो है डिवीजन करते हैं कैसे, आपका जो है east to west. How? Beside the longitudinal division, Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. कैसे इसको हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, डिमार्केटेड बाय रिवर वैली, ईस्ट टू वेस्ट में भी हमने इसको जो 4 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। हाउ? हिमालयस बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच के हैं, पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयस। हिमालयस बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, कुमाऊं हिमालयस। हिमालयस बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर, नेपाल हिमालयस। हिमालयस बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर, असम हिमालयस। देखिए सी, सिंधु सतलुज हमने जो है 2 रिवर के बीच की जो वैली पड़ती है, डिमार्केटेड बाय आपके जो रिवर वैलीज के, उसके ऊपर हमने इसको डिमार्केट किया है, डिवाइड किया है। सो सिंधु सतलुज के बीच पंजाब हिमालय, सतलुज काली कुमाऊं हिमालय, काली तिस्ता नेपाल हिमालय और तिस्ता ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। तो ये आपका ईस्ट टू वेस्ट तक जो है इसमें आपका डिवीजन हो गया। इसके अलावा आपका एक पार्ट और है, यहाँ पे देखिए कि हमने देख लिया कि भाई आपका ये नॉर्थ टू साउथ डिवीजन हो गया, ईस्ट टू वेस्ट हो गया, बट जो ये पोर्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता है हिमालय, हिमालय आपका नीचे तक जाता है। यहाँ पे वो ये यहाँ पे सीधा सिंगापुर तो नहीं निकलता है उस साइड आपका, बट ये सीधा नीचे आता है इस साइड टर्न करके, दैट इज पूर्वांचल। Purvanchal Himalayas, another important part of Himalayas running in the northeastern part are known as Purvanchal Himalayas or Eastern Himalayas. Beyond Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. It is composed of strong sandstone which are sedimentary rocks. It is composed of various hills such as Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills. The dense forest, valleys and rivers are found in this forest. सो पूर्वांचल हिमालय जो आपका हमने वी हैव स्टडीड इट कि आपका जो नॉर्थ टू ईस्ट, हमने नॉर्थ टू साउथ देख लिया, ईस्ट टू वेस्ट देख लिया, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो आपका इस कॉर्नर में रीजन है वो दिहांग रिवर के पास, दिहांग गोर्ज क्या होता है आपका, जो दो कोई रिवर जो कोई पहाड़ होता है, ऐसे दिस इज ए माउंटेन, इसके बीच से जब कोई रिवर कट करके एक वैली बना के चली जाती है तो वो वाला पोर्शन आपका गोर्ज कट करके जो खाई सी डेवलप होती है, दैट इज गोर्ज। ओके, सो इसमें आपका जो है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से डेवलप हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से जो बना हुआ है आपका, सेडिमेंट्री जो आपके हमने पढ़ा था कि भी 6th-7th क्लास में रॉक्स के जो सेडिमेंट से आके स्टेबल होके जो आपकी रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये आपका वेरियस हिल्स इसमें पाई जाती हैं आपकी, और डेंस फॉरेस्ट और वैली पाई जाती हैं इस रिवर भी यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो वेजिटेशन काफी बढ़िया पाई जाती है। यहाँ पे देखिए आपका दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है आपका, यहाँ पे ये आपका जो पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में नीचे तक जो आता है। इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हमने जैसे देखी थी, नागा हिल्स हैं आपकी, पटकाई बूम हिल्स हैं आपकी, और मिजो हिल्स हैं यहाँ पे आपकी, और भी हैं, और ये गारो खासी जयंतिया वगैरह तो आपकी नेक्स्ट में हम जब आएगा उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हमने जो है आपका अभी माउंटेन वाला पोर्शन कवर किया है कि भी जिसमें जो आपका हिमालयन माउंटेन है फिजिकल फीचर में, माउंटेन वाला पोर्शन वी हैव कवर्ड इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन।